हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जय मासी, जय श्री स्वामी समर्थ। स्वामी हमेशा कहते हैं घाबरू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे। तो भगवान ऐसे ही सर्वदा हम लोग के मतलब कहते हैं ना, हमेशा हमारे पीछे रहना। दूसरी बात, बस मैं निकल रही हूँ अपने कामाख्या की यात्रा के लिए। तो मैंने कहा घर पे एक वीडियो बना दूँ निकलने से पहले, क्योंकि रास्ते में वीडियो बनती नहीं है ठीक से और अच्छा भी नहीं लगता सब साथ में रहते। तो दूसरी बात, मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है कि महाकुंभ का मेला लगा है और मुझे जटाएँ आई हैं। अब मैं और वो भी महाकुंभ का मेला कम से कम 44 दिनों का है, मतलब टोटल 1 महीने का 30 दिन का होता है। 44 दिन मतलब टोटल 1.5 महीने का, महाशिवरात्रि तक ये कुंभ का मेला है। और मेरी कामाख्या की यात्रा 29, मैंने कल ही अपने गुरु से बात की, उन्होंने कहा 29 जनवरी को अमावस्या है। 29 जनवरी को, मैंने 28 जनवरी बोला था, उन्होंने कहा 29 जनवरी को अमावस्या है। तो 29 जनवरी को कामाख्या में होगी सबसे बड़ी पूजा, पंचबली पूजा, क्योंकि मेरी जटाएँ आई है तो पंचबली पूजा होगी। बाद में पंचबली मतलब पंचबली में जो भैंसों की सब बलि दी जाती है, और साथ में शमशान काली और महाकाली की पूजा, दक्षिणेश्वरी काली की पूजा 29 तारीख को होगी। ऐसा तो समझ सकते हैं आप लोग दुश्मनों का क्या हाल होने वाला है। स्पेशल डे फिक्स करवाया गया और सारा काम होगा। देखिए, आप लोगों ने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन देखिए भगवान की पूजा के लिए कोई रोक नहीं सकता। आपको पता है मेरे साथ मेरे एंजल्स कैसे रहते हैं। मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ ना, मैंने हमेशा देखा है 786 नंबर की गाड़ी, वाइट कलर की गाड़ी मेरे आगे से जाएगी। कल मैं रहमान बाबा गई थी दर्शन करने, यहाँ से निकलते ही 786 की गाड़ी और किसी न किसी रूप में दिखेगी। कहीं लिखा रहेगा 7833, मतलब वो दिखाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, शक्तियाँ साथ है। और जब तक उन्होंने मुझे घर के सरहद तक नहीं छोड़ा, तब तक इस नंबर की गाड़ी मेरे आगे पीछे थी अपने आप। ये मैंने नोटिस किया है 2-3 बार से। तो ऐसी बात है, तो बस अपनी यात्रा करने जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि महाकुंभ लगा है, तो सीधी सी बात है कि जटाएँ सिद्ध करके आते वक्त विद्या देवी भी महाकुंभ का स्नान करते हुए आएगी, क्योंकि जटाएँ सिद्ध होने के बाद महाकुंभ का स्नान बहुत बड़ी बात होता है। और वहाँ से मुझे इन्विटेशन भी आया है, वो तो अभी से बुला रहे हैं कि इतने बड़े बड़े अघोरी सब आए हैं तो आप भी आओ। मेरी नहीं, अभी नहीं, मेरी जटाएँ आ चुकी हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली तरीके से कामाख्या में सिद्ध करके विद्या देवी आते समय रिटर्न में वहाँ पे उतरेगी। ऐसी बात है। बहुत सारे महामंडलेश्वर, बहुत सारे अघोरी वहाँ वो उपस्थित हुए हैं, विद्या देवी उपस्थित होगी, लेकिन आते समय अभी टाइम है। अभी तो शुरू हुआ है ना कुंभ का मेला, तो मैं भी करीबन कुछ 3-4 तारीख तक वहाँ पे पहुँचूँगी, क्योंकि मैं यहाँ से भी पहले दतिया जाऊँगी, दतिया से बैद्यनाथ धाम जाऊँगी, बैद्यनाथ धाम से कामाख्या जाऊँगी, कामाख्या से 29 तारीख की पूजा पूरी करके, अमावस्या की पूजा पूरी करके 30 को निकलूँगी। 30 को निकलने के बाद कोलकाता जाऊँगी, कोलकाता से उसके बाद वहाँ पे पूरी पूजा करके वहाँ से निकलूँगी। वहाँ से निकल के डायरेक्टली प्रयागराज महाकुंभ में पहले कोलकाता जाऊँगी, कोलकाता से मैं तारा माँ के मंदिर जाऊँगी। आपको मालूम है तारा शक्तिपीठ बहुत ही फेमस है जो संस्थान में है। वहाँ जाऊँगी, वहाँ जाने के बाद महाकुंभ में पहुँचूँगी, महाकुंभ में स्नान करके उज्जैन पहुँचूँगी, उज्जैन से फिर घर आऊँगी मैं। ऐसी बात है। तो बस ये बहुत बड़ा मतलब ये बहुत खुशी का मौका है कि इतनी बड़ी यात्रा विद्या देवी करने जा रही है और इतना बड़ा काम करने जा रही है। और मेरी जटाएँ एक बार सिद्ध हो गई ना, तो बस देखिए, लोगों को जटाएँ आती क्या होता है मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानती कि उन्होंने अपना क्या भला किया, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपने देश के लिए काम किया। और दूसरी बात, इस बार तो लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि अभी देखिए महाकुंभ लगा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पता चल रहा है कि कुंभ वाले जो भी कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं उन पे पत्थराव हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है। क्यों? कुंभ का स्नान मतलब ये होता है कि गंगा जी में नहाना, अपने पापों को धोना, पवित्र होना। इसमें पत्थरबाजी करना क्या मतलब है? ये सब पॉलिटिक्स वाले करें, कोई बात नहीं। जिनके लिए भी मैंने काम चालू किया है, क्योंकि जो भी श्रद्धालु महाकुंभ के स्नान के लिए जा रहे हैं उनकी स्वरक्षा की जिम्मेदारी पूरी मेरी है, ठीक है। और मेरे लिए ये पहला बार है कि अघोर का नाम पाने के बाद तुरंत अघोर पाते ही 6 महीना भी नहीं हुआ मुझे, अभी नवरात्रि में ही मुझे जटाएँ आई और करीबन 3 महीने में अचानक से महाकुंभ का मेला लग गया। ये बहुत बड़ी बात है, तो उसका स्नान करते हुए मैं आऊँगी। और दूसरी बात, बाकी लोगों को भी यही कहूँगी कि ये मौका है शक्तियों को पाने का, ये मौका है अपने आप को जागृत करने का, क्योंकि कामाख्या एक ऐसी जगह है। अभी कल ही मेरे गुरु ने कम से कम 10 से 12 लाख का खर्चा बताया है एक पूजे का, क्योंकि वहाँ बहुत पैसे खर्च होते हैं। सिर्फ वो पूजे का खर्चा बताया, फिर हम लोग जो रास्ते में जा रहे हैं, रहना खाना, मतलब समझ लो 20-25 लाख का पूरा खर्चा है। लेकिन मुझे पता है कि मेरी शक्तियाँ उसे बड़े आसानी से निपटा देंगी।
दूसरी बात है, अरे आप लोगों को ऐसा लगता होगा ना विद्या देवी इतना बोल रही है, हमें भी देना पड़ता है। हमारे गुरु भले, लेकिन हमें कोई फ्री में पूजा नहीं कराएंगे। वहाँ बलि पूजन होता है, भोग होता है, क्योंकि बलि पूजन के बाद अगर आप भोग नहीं करवाएंगे, 4 लोग उस पूजे का खाना नहीं खाएंगे, तो उस पूजे का कोई मतलब नहीं रहता। ऐसी बात है। हमारा पूरा टीम जा रहा है। जितने लोगों को भी शक्तियाँ, साक्षात्कार, दर्शन चाहिए या प्यार उठा है या अपने दुश्मनों को पूरी तरह से ख़त्म करना है, तो ये मौका बहुत अच्छा है। अब मैं कामाख्या निकल रही हूँ, तो ये बात याद रखिए कि आपका दुश्मन ये एक ही बार में ख़त्म, ऐसी बात है। दूसरी बात है माया मैडम, अब मेरा वीडियो तुम भले देखती हो, मुझे पता है तुम्हारे पति तुमको मना भी करता होगा, क्यों देखती है, क्यों जान जलाती है, लेकिन मेरी कहने का मतलब है मैं वीडियो में तो नाम लेती नहीं हूँ, तो सही में क्यों जान जलाती है। लेकिन अच्छी बात है, अब मैं जा रही हूँ, खुशी खुशी रहो, बच्चे पैदा करो, है ना, फिर से बहुत सारे बच्चे पैदा करो। ठंडी का मौसम है, ठंडी के मज़े लो। और कुछ काम धंधा तो है नहीं, क्योंकि तुम्हें क्या है, अभी तक क्या है ना, तुम्हें सब कुछ घर में भरा पूरा मिला है। अभी जब से तुमने अपनी औलाद पैदा की है, तब से तुम्हारे घर में तुमको कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ी है, जाके सब बेगर बोले आ गया है। तुमने औलाद पैदा होते ही अपने पति को, अपने माँ बाप, उसके माँ बाप से दूर कर दिया। अकेले रहने का शौक़ है। जब देखने लगी कि शायद मेरा पति मेरे साथ अकेले रहेगा तो मुझे बार बार मायके जाने मिलेगा, अय्याशी करने मिलेगा, वो सब ख़त्म होके तुम्हारा पति कहीं और ध्यान देने लगा। फिर तुमने वापस से मुँह उठा के ससुराल जाना शुरू किया, वहाँ की भी ज़िंदगी बर्बाद की, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बेशरम है तुम्हारी जेठानी, जो बच्चा संभालने के नाम पे तुम्हें बुलाती है। क्योंकि मुझे तो लगता है उसने भी कोई 2-4 बॉयफ्रेंड पाल के रखोगे, क्योंकि तुम्हारे घर की औरतों की आदत ही वैसी, तुम लोग दूसरों के घर की औरतों का नाम रखते हो, लेकिन तुम्हारा बायोग्राफर खोल के देखेंगे तो बहुत बड़ा चिट्ठा निकलेगा। ऐसी बात है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, अब ये काम कर, तुझे ये चाहिए ही नहीं कि तेरा पति काम पे जाए या कमाए धमाए, बस घर में रहे। क्योंकि तुम जैसी औरतें ज़िंदगी भर यही चाहोगे कि तुम्हारा पति ज़िंदगी भर कोल्हू के बैल की तरह या तो ड्राइवर की नौकरी करते रहे, या तो कुछ ऐसी गंदी हरकत करते रहे, या पी खा के मरता रहे, या नशेड़ियों के साथ घूमता रहे, वही चलेगा। एक अच्छी ज़िंदगी पा के ऊँचे लेवल पर जाना, ये सब तुम्हें नहीं चाहिए। विद्या देवी के साथ जो लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, अच्छे अच्छे दर्शन करना, ये करना, एक बड़ी पदवी पाना, वो सब बहुत बड़ी बात हो, लेकिन तुमको वो नहीं चाहिए। हाँ, एक काम कर रहा, तुम्हारी भाभी को तो औलाद भी नहीं है ना, काम करना, अब ले जाना अपने पति को, मायका खेलना, है ना। हाँ, मुझे पता है तुम लोग भी क्या बोलते हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक काम करना, छुपे रुस्ते में सब बहुत सारा काम किया, ये भी काम कर लेना। अरे हाँ, पति को क्यों ले जाओगी, जिससे तुमने बच्चा पैदा किया उसी को उठा के लेके जाना, जेठ को। क्योंकि जब तुम्हारे पर मुसीबत आई थी, केस वेस चालू था, तब भी तुमको अपना पति नहीं चाहिए था, उधर भी तुम अपनी जेठ को लेके बैठी थी, और बाद में बोली मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। ऐसी बात है। क्या है ना, तुम वो बेशरम बिल्ली हो जो दूध पीने के बाद जरा भी नहीं सोचती क्या है। तुम जैसी औरतें सिर्फ अपने घर को बर्बाद करने के लिए पैदा हुई हो, ठीक है ना। मेरी वीडियो देखती हो, पता है मुझे, लेकिन एक बात याद रखना, पिछली बार एक बार मेरा दिमाग ख़राब हुआ था, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कुमाता की बैंड बजाने के लिए वहाँ तक गई थी, याद है ना। और इस बार मैं सिर्फ तेरे ससुर का और तेरी माँ की गांड मारने के लिए कामाख्या जा रही हूँ। और काम तो है, मुझे जटाई तो सिद्ध करनी ही करनी है, लेकिन इस बार मेरा सबसे बड़ा टारगेट सिर्फ तू है। मुझे तुझे पूरे समाज के सामने नंगा करो। तुम लोग जिस तरह से लोगों का छत छीनते हो, इतने बेशरम हो। तुमको जिसने छत दिया, जब तुम्हारा घर वर टूट जाता है, तब तुम लोग बड़े बड़े लोगों को ढूंढते। इंसान अपना तुम्हारे लोगों के पीछे इंसान अपना सब कुछ गंवा देता है। हाँ, तुम्हारे लोगों का केस में सॉल्व करने के लिए अपना पूरी पूंजी लुटा देता है। लॉकडाउन में तुम लोग का घर टूटता है तो अपनी पूंजी लगा के तुम्हारा घर बनवाता है, और उस घर में अगर कोई आएगा तो तुम लोग ये कहते हो मेरा घर तेरा घर। हम लोग तो नहीं कहते तेरा मेरा घर, हम लोग तो सबके साथ मिल के रहते हैं। तो ये बात कहाँ से आ गई? मतलब एक इंसान के नाक में शर्म होनी चाहिए। जब घर टूटता है, जब बीएमसी वाले आके घर तोड़ के जाते हैं, तब तुम लोग अपना गांड मुँह उठा के तो मायके भाग जाते हो, या तो दूसरी जगह भाग जाते हो कि भाड़ में गया, माँ बाप ने शादी करा है वो देखेंगे, है ना। तब पति मर रहा है, जी रहा है, रात भर खाना खाया नहीं खाया, वो कुछ ध्यान नहीं देना है। लेकिन जब घर बन गया, सब हो गया, तो मेरा घर, सही ना, ऐसी बात है ना। तो ठीक है ना, वो भी नहीं रहेगा, बात ख़त्म। अभी तुमको शायद पता नहीं है, हर जगह अभी बीएमसी की रैली चल रही है, बीएमसी वाले सब जगह सब कुछ तोड़े जा रहे हैं, तो तुम्हारा भी जाएगा। देखती हूँ क्या है ना, मुझे अब ये देखना है कि विद्या देवी के साथ तुम्हारी दुश्मनी है, तो मैं देखना चाहती हूँ पूरी दुनिया में मेरी कौन मदद करता है। क्योंकि जो तुम्हारी मदद करेगा उसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। या तो तुम्हारा यार मदद करेगा जो तुम्हारे बच्चे का असली बाप है, या तो तुम्हारी सहेलियाँ मदद करेंगी जिसके साथ तुम घूमती हो, गांड मरवाती हो। देखती हो कौन मदद करता है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ घूमती है उनके भी आजकल बुरे दिन चालू है, उन लोग के भी खाने पीने के वांदे हो गए। तुम बोलते हो कि मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती यही है कि तुम लोगों को सब कुछ मिलने के बाद भी तुम लोग दूसरों की ज़िंदगी में दखल देना, लोगों को यूज़ करना,
है ना, ATM कार्ड के जैसा वो करना, दिमाग मतलब ज़बरदस्ती दिमाग पे लगना। तुमको पता है कि इंसान गया है। देखो अभी तुमको लगता होगा क्या इंसान बात नहीं करने का, बात करने का। मैं भी अपने लोगों को फ़ोन लगाती हूँ, सामने फ़ोन लगाती हूँ, पीठ पीछे पहले पता नहीं करवाती हूँ किससे बात करे कि नहीं। सामने फ़ोन लगाना चाहिए, बात करना चाहिए, कोई मना नहीं करता है, लेकिन छुप के बात करना और उसके बाद भी जब भी बात करना सिर्फ मतलब से बात करना ये काम है। वहाँ पैसा देना, वहाँ पैसा देना, वहाँ पे। अब मैं क्या बोलती हूँ, अब देखना कहाँ से पैसा आता है, ठीक है। अब मैं देखना चाहती हूँ कहाँ से तुम्हारे, क्योंकि कैसा होता है ना, घर में जब राशन पानी खाना भाजी दूध सब भरा रहता है, सारी चीज़ें फैसिलिटी रहती है ना, तो इंसान को सब पर प्यार आता है, क्योंकि खाली में इंसान को हर जगह से प्यार आएगा। लेकिन जब हर एक चीज़ जोड़नी पड़ेगी, गधा मजूरी करनी पड़ेगी, है ना, छोटे छोटे चीज़ों के लिए तरसना पड़ेगा, तब मैं देखूँगी क्या प्यार आता है, ठीक है ना। अब आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू है, याद रखना। आज से तुम्हारे ससुर की, तुम्हारी माँ की उल्टी गिनती शुरू है। आने वाले 29 तारीख तक मेरा पूरा ग्रुप, मेरे पंडित जी, मेरी बा, मेरे शंकर भाई, सबके सब तुम तीनों को पीछे पड़े। देखते हो तुम तीनों कहाँ से बसे। जाओ, जिस बाबा के पास जाना है, जिस के पास जाना है जाओ। जो तुम्हारे साथ होगा उसकी गलती तुम्हारी है, क्योंकि ये करने पे हमें तुम्हें मजबूर किया। आज तक हमने ये सोचा था कि जाने दो, बच्चे हैं, मर जाएंगे तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लेकिन टेंशन मत दो, तुम लोग जैसे को मर ही जाना चाहिए, टेंशन मत, तुम्हारे बच्चे हम लोग संभाल लेंगे। ऐसे भी तुम जैसे लोगों के रहते तुम्हारे बच्चे भी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम लोग ने अपने घर को आगे बढ़ने नहीं दिया है। तुम लोग सिर्फ ये चाहते हो कि बस यहाँ जाए वहाँ जाए, तुम्हारे पल्लू पकड़ के घूमते रहे, है ना। तो अब दिन रात एक दूसरे को चाटो बैठ के, कितना प्यार कर सकते हो करो बैठ के। एक बात याद रखना, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वीडियो देखने के बाद जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ मैं रहती हूँ, पूरी गोराई से लेके पूरे महाराष्ट्र से लेके पूरे इंडिया से लेके जो भी अगर तुम्हारी मदद करेगा, ये लिख के देती है विद्या देवी, उसके उसी दिन से बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। कोई भी तुम्हारे परिवार को किसी को भी 1 रुपये की मदद करेगा, या तुम्हारे पति को नौकरी दिलवाएगा, या कुछ भी काम करेगा, उसके अभी से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। वो मैंने काम कर दिया है रात को। ऐसी बात, तुम्हें क्या लगता है नौकरी मिलेगा, धंधा मिलेगा, वो करेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम्हारा जो होगा, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे मायके वालों का जो होगा, क्योंकि तुमको ये सब गलत काम में सबसे बड़े श्रेय देने वाले तुम्हारे मायके वाले। मैंने तुम्हारी बहन का नाम भी सुना है, अब तक तुम्हारी बहन कहाँ छुपी थी? मैंने देखा तुम्हारी बहन इस काम में बहुत माहिर है, सबसे ज़्यादा समझाने वाले में तुमको बहुत माहिर है। चलो अब उसकी भी बैंड बजाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका जवान बेटा मरने वाला है कार एक्सीडेंट में। तो भाई ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो वेट एंड वॉच। अब जो तुम लोग के साथ होगा वो विद्या देवी डिसाइड करेगी, ठीक है ना। तो वेट एंड वॉच करो। और मैं तो चली कामाख्या, अब तुम बैठो, एक काम करो, 2 केला खरीद लो और बैठ के खाओ और प्यार करो, दिन रात प्यार करो। देखते तुम्हारा कब तक प्यार से पेट भरता नहीं है, ठीक है। जय माता दी।